दोस्तों 2026 में सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है एटीएम मशीन फ्रेंचाइजी को ओन करना। अगर आपके पास भी 50 से 60 स्क्वायर फीट छोटी सी जगह है और उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं कि मैं उस स्पेस से कुछ कमा सकूं, तो उसके लिए ही एटीएम फ्रेंचाइजी बनी हुई है। आज की वीडियो में मैं हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि एटीएम फ्रेंचाइजी होती क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, स्पेस कितना लगेगा, इंफ्रा कितना लगेगा, मैन पावर, एलिजिबिलिटी, प्रोज एंड कॉन्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनकम एंड मार्जिन को डिस्कस करने वाले हैं। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज एटीएम फ्रेंचाइजी के रिलेटेड आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एटीएम फ्रेंचाइजी है क्या। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एटीएम एसबीआई का लगवाऊंगा, मैं एचडीएफसी का लगवाऊंगा या आईसीआईसीआई का लगवाऊंगा, भाई नहीं लगवा सकते। हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग कंपनी। जी हाँ, नॉन बैंकिंग कंपनी जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, इसको हम बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। जैसे नॉन बैंकिंग कंपनी में कौन आता है? टाटा का इंडी कैश आता है, बट इंडी कैश आज के टाइम में फाइंडी के नाम से आपको सुनोगे। इसके अलावा आपने ईपीएस बैंक्स का नाम सुना होगा, हिटाची का नाम सुना होगा, हिटाची के एटीएम्स देखे होंगे, इंडी कैश के एटीएम्स देखे होंगे, ईपीएस बैंक्स इनके एटीएम्स देखे होंगे। तो इन ब्रांड्स की आप क्या ले सकते हो? फ्रेंचाइजी ले सकते हो। ये लोग आपके एरिया में आएंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे और आपके एरिया में आके मशीन को इंस्टॉल करेंगे। सीधी सी बात। आपका क्या काम होगा भाई? आपको बेसिक सेटअप प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जो कैश एटीएम में लोड होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका लगेगा। बदले में पर ट्रांजैक्शन, चाहे कोई वहां पे जब भी कोई आएगा कैश विड्रॉल करने, तो आपकी क्या होगी? कमाई होगी। अब बात करते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा क्यों है। देखिए, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2.25 लाख एटीएम है। अब आपको सुनने में लग रहा होगा 2.25 लाख एटीएम, भाई हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अगेंस्ट सिर्फ 2.25 लाख एटीएम है। तो आप ये समझ लो कितने कम एटीएम है हमारे पास। पर मिलियन पॉपुलेशन पे हमें एटीएम काउंट को करना चाहिए। 1.5 करोड़ मंथली यूजर्स है आज के टाइम में इंडी कैश के। जी हाँ, इंडी कैश जो कि नॉन बैंकिंग कंपनी है, उसके एटीएम पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स का फुटफॉल है मंथली। टीयर 3 से लेकर छोटे शहरों, मतलब गांव शहर छोटे कस्बे जो होते हैं, वहां पर वो आज भी अंडर सर्व्ड है। वहां पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई। वहां पे 10-10 किलोमीटर तक कई बार एटीएम ही नहीं होता। और टिपिकली इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऐसी फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करने के लिए 5 से 6 लाख में भी ये स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं टोटली कितने आपके पास वेरीफाइड एटीएम फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर है। फाइंडी, जिसको हम टाटा इंडिकेश के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पहले टाटा कम्युनिकेशन के अंडर में आता था, बट टाटा कम्युनिकेशन ने इस बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है फाइंडी ग्रुप को। इंडिया वन पेमेंट्स, ईपीएस बैंक्स और हिटाची, ठीक है, ये 4 सबसे बड़े क्या आते हैं इस स्पेस में, प्रोवाइडर्स आते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट को ब्रेक डाउन कीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वर्किंग कैपिटल, साइट सेटअप और फाइनली जो टोटल इन्वेस्ट। सिक्योरिटी डिपॉजिट मान के चलिएगा 1.5 से 2 लाख रुपए, डिपेंडिंग अपॉन आप किस ऑपरेटर के पास जा रहे हो। वर्किंग कैपिटल भाई 5 लाख तक का मान के चलो। वर्किंग कैपिटल किस में जाता है भाई? आपको एटीएम मशीन में जो कैश लोड होता है वो हिटाची का पैसा नहीं होगा, वो आपका पैसा होगा, तो लोड करना पड़ेगा आपको। इसके बाद साइट सेटअप, कैबिन, इलेक्ट्रिसिटी, सीसीटीवी, साइनेज, यहाँ पर भी आपका क्या जाएगा? पैसा जाएगा। प्लस एक आपको एटीएम मशीन आप बकायदा परचेज करते हो इंडी ग्रुप, मतलब फाइंडी ग्रुप से या फिर हिटाची से, उसका पैसा जाएगा। मतलब लाख 1.25 लाख वहाँ पे मान के चलो, मोटा मोटा 6-7 लाख के अंदर अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, स्पेस कितना रिक्वायर्ड है। 50-60 स्क्वायर फीट की जगह तब भी चलेगा भाई। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए। हाँ, परमानेंट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पोटा कैबिन बना दिया या फिर एक आगे छोटा सा शेड बना दिया, उससे काम नहीं होगा। परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रिक्स वॉल्स एंड कंक्रीट का बना हुआ। भाई कनेक्टिविटी वी सेट ब्रॉडबैंड लिंक होना चाहिए। डिस्टेंस रूल, भाई ऐसा नहीं होगा कि सामने हिटाची का खुला हुआ है, अब आपको हिटाची की फ्रेंचाइजी चाहिए और उसके ऑपोजिट सामने एक दुकान खाली है, चलो जी वहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ, नहीं कर सकते। सिक्योरिटी भाई 24 घंटे सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए और एक बंदा चाहे सिक्योरिटी गार्ड रख लो भाई, क्योंकि आपने ही पैसे एटीएम में लोड किए हुए हैं, ठीक है, तो नुकसान होगा तो डायरेक्टली आप ही का होगा। मैन पावर और डे टू डे ऑपरेशन में भाई एक सिक्योरिटी गार्ड लगेगा और मेनली क्या लगेगा? हाउसकीपिंग लगेगा। कैश लॉजिस्टिक्स एजेंसी लगेगी जो कि बेसिकली उसमें लोड करेगी पैसे को एटीएम मशीन में। कौन अप्लाई कर सकता है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई? कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक फाइनेंशियल आपके पास क्या होनी चाहिए? एक जगह होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप पैसे, मतलब आपके पास 6-7 लाख फंड्स होने चाहिए। आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बस ये बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेगा? आधार, पैन, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो। अगर रेंटल या लीज प्रॉपर्टी है तो आपको क्या देना पड़ेगा? और रेंटल या लीज एग्रीमेंट जो भी है वो देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट की कॉपी देनी पड़ेगी, बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो जीएसटी कॉपी है वो देनी पड़ेगी। एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी ओनर, ठीक है, एनओसी अगर आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा रहे हो तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी सोसाइटी से। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, एक ईमेल आईडी लगेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भाई आपकी बैलेंस शीट लास्ट, वो कई बार कुछ ऑपरेटर्स ये कहते हैं कि आप अपने 6 महीने की कैपेबिलिटीज़ को शो करो। अगर मान के चले 6 महीने धंधा नहीं चला तो क्या आपके पास इतना पैसा होगा वर्किंग कैपिटल में कि आप उसे डाल सको?
तो उसके लिए आपकी बैलेंस शीट मांग सकता है, पीएनएल रिपोर्ट मांग सकता है, बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है, जो भी, मतलब वो ये देखना चाहता है कि आपके पास पैसा है या नहीं। इसके बाद कौन कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको डब्ल्यू ऑपरेटर को चूज करो, मतलब आप फाइंडी के साथ जाना चाहते हो, इंडिया वन के साथ जाना चाहते हो, हिटाची के साथ जाना चाहते हो, उसको चूज करो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंक्वायरी करो। अब आप कहेंगे सर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, यहाँ पर मैंने सभी की ऑफिशियल वेबसाइट बताई हुई है, indicast.co.in, India1ATM.co.in, EPSbanks.com और आगे भी हिटाची का भी मैंने बताया हुआ है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही क्या करना है, इंक्वायरी करना है, कोई फ्रॉड वेबसाइट पर जाकर इंक्वायरी नहीं करना है। इसके बाद इनकी टीम साइट सर्वे करेगी, फुटफॉल चेक करेगी, सेफ्टी मेजर्स को चेक करेगी और डिस्टेंस को चेक करेगी। और फाइनली जब ये सारी चीज़ हो जाती है उसके बाद आगे एग्रीमेंट साइन होता है, कैबिन सेटअप होता है, फाइनली एटीएम गोज लाइव। अब कैसे आप कमाते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से पैसे कमाते हो। मोटा मोटा मान के चलिए 5 से 6 रुपये आप पर ट्रांजेक्शन कमाओगे। हिटाची शायद 7 रुपये क्लेम करता है, तो 7 रुपये आप पर ट्रांजेक्शन कमाओगे। अब बात करते हैं मंथली इनकम। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपकी डेली ट्रांजेक्शन 60 से 80 हो रही है तो महीने का आप कितना कमा सकते हो। देखिए ये सारी नंबर्स डिपेंड करते हैं डेली ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, कि आप 50,000 कमाओगे, 60,000 कमाओगे, लाख रुपये कमाओगे, डेली ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आपने एक बहुत अच्छी जगह ले ली तो जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे, गलत जगह ले ली तो भाई पैसा क्या ही कमाओगे, पैसा लूज करोगे। आपको मार्जिनल प्रॉफिट के बारे में बताया हुआ है यार। देखो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और कई जगह पे देखिए सिक्योरिटी गार्ड कोई रखता नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, मेनली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको बढ़िया करनी है, मतलब अंडर कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ना जाए, बस आपको यही ध्यान रखना है। आरओआई भाई कहते हैं मिनिमम 12 महीने से लेके 15 महीने तक आपका रिटर्न आ जाता है। एनुअल आरओआई के बारे में बताया गया है, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मिनिमम इतनी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना है, ये ज़रूरी नहीं है। लो एंट्री बैरियर। अब क्यों लोग इस बिज़नेस को चूज़ करते हैं भाई, लो एंट्री बैरियर है, पैसिव इनकम का ये बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है भाई। डिमांड इसकी हमेशा आपको पता ही है, एटीएम की डिमांड नहीं होगी तो किस चीज़ की डिमांड होगी, लोगों को हमेशा हाथ में पैसा चाहिए। रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, ब्रांड सपोर्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, टाटा का इंडिकैश है जैसे, या हिटाची है, तो ब्रांड सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। रिस्क क्या क्या भाई, सब कुछ लोकेशन पर डिपेंड करता है। एक बेकार लोकेशन, आपका सारा पैसा बर्बाद। यूपीआई इंपैक्ट तो है ही भाई, क्योंकि आजकल लोग कैश कैरी करना पसंद नहीं करते, यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, आरबीआई रूल्स, इंटरचेंज फीस, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। कैश एंड सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भाई, आपकी रिस्पॉन्सिव एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 लाख आपने अपना लोड किया हुआ है उस एटीएम पे, ये ध्यान रखना। रनिंग कॉस्ट भाई रहती, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जाएगी जाएगी, उस एरिया को साफ करना पड़ेगा तो वहाँ पे क्लीनिंग कॉस्ट जाएगी। डिपॉजिट एंड लॉक इन ये भी आप करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे राइट लोकेशन को चूज़ करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई। फुटफॉल सब पे डिपेंड करेगा। 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए एग्जिस्टिंग डब्ल्यूएलए ऑपरेटर से। क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका साइनेज बोर्ड, मतलब आपके लोकेशन से, ठीक है। एरियाज विद लिमिटेड बैंक ब्रांच प्रेजेंट बट स्ट्रॉन्ग कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी, जैसे छोटे शहर वहाँ पे ब्रांचेज नहीं होते बैंक ब्रांच, तो वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप अपनी ये एटीएम लेके जाओ। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक अच्छी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, चूज़ करिए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी आपके हो सकते थे वो सब मैंने आपको बताया गया है। क्या टिप, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका पैसा वापस मिल जाएगा भाई, बिल्कुल मिल जाएगा, रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। इंस्टॉल, या आप घर में इंस्टॉल कर सकते हैं भाई, इफ़ द स्पेस मीट्स द क्राइटेरिया, अगर आपको मीट करता है और सोसाइटी से एनओसी है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिक से आपके क्या हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है वो ऑफिशियल सोर्सेज से ली गई है, indicast.co.in, आरबीआई की वेबसाइट से, ATMfranchisee.in और बाकी कुछ एक वेबसाइट से। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सी ब्रांड की फ्रेंचाइजी चाहिए, कौन सी ब्रांड की फ्रेंचाइजी के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।